चलो तो डेरिवेटिव करना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बेसिक सी चीज समझाता हूं, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं तो साइंस में कहां कहां कैसे कैसे डेरिवेटिव का यूज होता है वो मुझे ज्यादा पता है। और क्योंकि जो ये जो चैप्टर है आपके पास वो आपके पास कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होता है और तो इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है, तो उसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से समझाएंगे कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आप मान लीजिएगा आपको कोई एक फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स का मीनिंग होता है कि आपके पास जो भी फंक्शन दिया होगा वो एक्स के टर्म में ही होगा। जैसे कि आप लिख सकते हो 4x³ माइनस 4x प्लस 7, ये लिखा आपने x के टर्म में लिखा, कौन सा नंबर हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने f ऑफ t लिखा तो इसका मतलब होगा कि ये t के टर्म में होगा, t माइनस टी का स्क्वायर प्लस 5 3 समथिंग समथिंग नंबर कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। राइट, तो ये f ऑफ x हो गया, फंक्शन हो गया, और बोलते हैं f ऑफ x का मीनिंग x के टर्म में और f ऑफ t का मीनिंग t के टर्म में। तो यहाँ पे जिससे भी आप जिस भी वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे उसी वेरिएबल के टर्म्स में क्या मिल जाएगा आपको, फंक्शन मिल जाएगा। राइट, तो आपसे बोला जाएगा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इधर दिस फंक्शन और दिस फंक्शन। कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है, किसी भी वेरिएबल में आपको जो फंक्शन है वो दिया जा सकता है। तो बात आती है सर हम कैसे करेंगे, बस वही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने के लिए आया हूं, तो ध्यान से समझिए और फटाफट देख लीजिए कि किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि डेरिवेटिव का मतलब सिंपल हम इसको रिप्रेजेंटेशन देंगे डी से। तो डी करना है मतलब डेरिवेटिव करना है। किसका डेरिवेटिव करना है, मान लेते हैं फंक्शन का करना है, तो एफ ऑफ एक्स का करना है। एफ ऑफ एक्स का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। उसके बाद हमें बताना होता है कि भाई अगर ये फंक्शन एक्स के टर्म में है तो हम इसका डेरिवेटिव भी करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। अभी समझ में आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा आपके पास डेरिवेटिव फिर से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। इसको अगर मैं लिख देता हूं पूरा तो ऐसा पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये है आपके पास। इसको हम पढ़ेंगे इस तरीके से, या फिर इसके जगह पे एफ ऑफ एक्स के जगह वाई भी दे देते हैं ना। कई बार आपने देखा होगा फंक्शन वाले रिलेशन फंक्शन में बताया था y इज इक्वल टू 3x² माइनस 4 है, मान लो, समझ रहे हो। तो y कुछ और नहीं है, फंक्शन है। ठीक है, तो आप इसके जगह पे y भी पुट कर सकते हो, तो d अपॉन में dx और ये y। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कि सर यहाँ तो y आया तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, y आया। नहीं, आप समझ नहीं रहे। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ये चीज देखो, y इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो ऑलरेडी x के टर्म में है। तो अभी के लिए ध्यान समझिएगा, अभी के लिए आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, जिस वेरिएबल के टर्म्स में यहाँ पे फंक्शन होगा उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं अभी के लिए। बाकी आगे हम दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। अभी के लिए आपको क्या समझना है, यहाँ पे जिस भी वेरिएबल के टर्म्स में फंक्शन होगा उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है यहां तक, चलो भाई आगे की बात करते हैं भाई। अब समझना, और जिस भी किसी भी अगर स्टूडेंट को कुछ समझ में अभी तक नहीं आया तो बस इतना समझ लो, डी अपॉन में dx एक मशीन है, ऑपरेटर है, और इस मशीन का बस एक ही काम है। क्या काम है, यहां पे कुछ फंक्शन इनपुट आएगा, क्या आएगा, इनपुट आएगा, और यहां से ये कुछ ना कुछ उसका क्या दे देंगे, आउटपुट देंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस करके आउटपुट दे देंगे। ठीक है, इतना सिंपल आप समझ लो। ठीक है, खत्म बात। अच्छा, यहां पे अगर ये x है तो यहां पे जो फंक्शन डाले जाएंगे, जो भी चीजें रखी जाएंगी, जो इनपुट दिया जाएगा वो भी x के टर्म में होगा। सिंपल, आप इतना समझ सकते हो। उसके बाद डायरेक्टली आते हैं कि किस तरीके से हम डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो x के रिस्पेक्ट में होगा। सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन लेते हैं, x की पावर समथिंग नंबर, मान लेते हैं नंबर क्या है, x है। तो इस टाइप के फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, n को पहले लाया जाता है, फिर x को ऐसे ही छोड़ा जाता है, फिर एक पावर कम कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये n-1 हो जाता है। तो ये इसका डेरिवेटिव का आप बोल लो कि फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है। राइट, ध्यान समझिएगा। अब अगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरे को डेरिवेटिव निकालना है x की पावर 7 का, तो आप क्या बोलोगे, 7 को पहले लाऊंगा, x को एज इट इज छोड़ूंगा और एक पावर लेस कर दूंगा, 7 माइनस 6, n-1 मतलब 7 माइनस 1 आई मीन, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 7x रेज़ टू पावर 6 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। चलिए, तो ये कहानी हो गई आपके पास डेरिवेटिव की। अब इसकी जगह धीरे धीरे फंक्शन को हम कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे और हमारा काम जो है वो बनता हुआ चला जाएगा, और कुछ भी नहीं। इसको हम थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड करेंगे और समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड किया जाएगा फंक्शन को। ठीक है, ध्यान समझिएगा।
अब फंक्शन को ऐसे किया जाएगा कि डेरिवेटिव निकालना है मेरे को क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। x की पावर किसका निकालना है भाई, डेरिवेटिव x की पावर -3 का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, ध्यान समझिए, विद रिस्पेक्ट टू x नो डाउट हो गई होगा। तो यहां से इसका आंसर क्या आएगा, जो n है उसको पहले लिखा जाएगा, फिर x को ऐसे छोड़ा जाएगा और -3 में -1 करेंगे, -2 मत कर देना, समझ रहे मेरी बात को। आ जाएगा -3 x की पावर -4 हो जाएगी। भाई -3 में -1 करेंगे तो -4 होगा ना, यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो -3 को ऐसे रखो, इसको आप नीचे लेकर जाओगे तो x की पावर +4 हो जाएगी भाई। तो आप इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके पास डेरिवेटिव का बिल्कुल ही बेसिक वाला कंसेप्ट। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए d/dx, लाइक मैंने दे दिया 4x की पावर -4 दे दिया, तो अब इसका मतलब क्या है भाई, ये जो कांस्टेंट नंबर है ना, वो कांस्टेंट नंबर साथ में ही अगर वेरिएबल के मल्टीप्लाई में तो एज इट इज मल्टीप्लाई में रहता है। उसके बाद आप चुपचाप ऐसे आप इसका डेरिवेटिव कर ले, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 को बाहर रखो और डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल वाले पोर्शन को करो, मर्जी है आपकी। तो एक ही बात है, 4 को मल्टीप्लाई में रखा, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, -4 पहले लिखा जाएगा, x एज इट इज, और -4 में -1 करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो 4 चुके -16 आएगा और x की पावर -5 हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं आगे से डायरेक्टली लिख दिया करूंगा ऐसे करके, -4 पहले लाया तो मल्टीप्लाई कर दिया तो -16 हो गया, और x में से एक पावर कम करेंगे तो -4 में -1 कम करेंगे तो -5। तो ये ना डायरेक्टली करना आप लोगों को आ जाना चाहिए। ठीक है ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आता चला जाएगा भाई ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है ना, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर is always zero। ये चीज ध्यान रखना है आपको कि अगर मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला लाइक d/dx, यहाँ पे x के कोई भी वेरिएबल हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई नंबर है 43 है, तो इसका जो आंसर आएगा डेरिवेटिव वो आएगा आपके पास 0। क्लियर है यहाँ तक। अब बोलोगे सर यहाँ पे भी तो आपके पास 4 आया था, देखो 4 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आया था, वो भी तो कांस्टेंट नंबर था, तो फिर इसका डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं हुआ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। डेरिवेटिव कब 0 होता है, जब सिर्फ कांस्टेंट नंबर होता है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट नंबर होता है तब। ठीक है, जब वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है अकेला, वेरिएबल के साथ होता है तब 0 नहीं होता, तब वो मल्टीप्लाई में ही रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, सर क्यों, ऐसी क्या मजबूरी थी इसकी कि इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। आओ समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर मैं बोलता हूं कि आप मुझे डेरिवेटिव निकाल कर बताओ 2 की पावर x का, सिंपल 2 का डेरिवेटिव कौन से नंबर का निकाल रहे ना, तो 2 की पावर x नहीं, वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 0 आएगा, मुझे पता है, लेकिन क्यों आएगा मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइएगा, क्या मैं 2 को 2 × 1 लिख सकता हूँ। बोलेगा हाँ सर लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो। चलो अच्छा, ये जो x के रिस्पेक्ट में मैं चाहता हूं इस 1 को ना x के टर्म में लिख दूं, तो 2 × x की पावर 0 लिख सकता हूं क्या। भाई किसी की पावर क्या होता है आपके पास, 0, तो 1 होती है, तो ये 1 ही तो है। तो एक्चुअल में ये 2 नहीं है, 2 के साथ क्या है, हमेशा x की पावर 0 होता ही होता है। समझ रहे मेरी बात को। अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो जैसे अभी पीछे करवाया, राइट। अब क्या करूंगा मैं, पावर को पहले लाऊंगा तो 2 के साथ, 2 तो मल्टीप्लाई में रहेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x को एज इट इज, और 0 में से -1। अब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आया, 0, कुछ भी हो गई 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आइए आप सभी को समझ में आया होगा कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास 0 क्यों होता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे कि मैंने बोला कि बताओ जरा 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा। कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं हर एक तरह का क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा जहां से आप लोगों को कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा और किसी भी तरह का जो डाउट है वो आपके पास नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम काम करने वाले, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 पहले लाऊंगा तो 4 × 1 तो 4 ही रहा, और x की पावर 1 कम करेंगे तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 4x की पावर क्या हो जाएगा 0, तो x की पावर 0 क्या हो गया 1, तो 4 × 1 क्या हो गया 4 हो गया, खत्म बात। आंसर कितना आया 4। तो आगे से मान लो मैंने 273 टाइम्स x बोला और इसका डेरिवेटिव पूछा है, तो x का 1 हो जाता है और खत्म बात। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, ध्यान रहे। तो 273 आपके पास आंसर जो है वो देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई आपको, क्लियर है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं भाई।
नेक्स्ट आपके पास अब कुछ फॉर्मूलेज जो है वो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं, ताकि उन फॉर्मूलेज की हेल्प से और उन सभी फंक्शंस का यूज करके हम आगे जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है वो करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो है आपको मैं समझाने वाला हूं। उससे पहले डेरिवेटिव इन सम एंड डिफरेंस समझ लेते हैं। डेरिवेटिव इन सम और डिफरेंस, तो प्लस और माइनस में अगर आपके पास दिया होता है फंक्शन, तो उस केस में हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो चीज समझना है। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बोला 4x की पावर 3 है, माइनस 8x की स्क्वायर है, प्लस का 4x है और प्लस का आपके पास 7 है। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं बोलूंगा डेरिवेटिव निकालो किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए जाऊंगा तो कैसे करूंगा, ध्यान से समझिएगा। इस d अपॉन में dx को मैं इसके साथ भी लिख सकता हूं, इसके साथ भी लिख सकता हूं, इसके साथ भी लिख सकता हूं और इसके साथ भी लिख सकता हूं, ठीक है यहां तक। तो इसको आप ऐसे लिख दो, 4x का क्यूब का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और ऐसा डेरिवेटिव मैंने आपको करवा दिया। बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर d अपॉन में dx हो जाएगा आपके पास 8x की स्क्वायर, फिर प्लस में d अपॉन में dx हो जाएगा आपके पास 4x का, ठीक है, और फिर आपके पास लास्टली d अपॉन में dx हो जाएगा किसका, आपके पास 7 का। गॉट इट। अब सेपरेटली हम सभी का क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकाल देंगे। इसका निकालेंगे 3 पहले आएगा तो 12 बन जाएगा, एक पावर लेस कर दो तो 2 आ गया, माइनस इसका करेंगे 2 पहले लाएंगे तो 16 हो जाएगा, एक पावर कम कर दो तो x बन जाएगा, प्लस में 4x का भी बताया मैंने, सिर्फ कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है कांस्टेंट नंबर, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, नो नीड टू राइट प्लस 0, राइट। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसके डेरिवेटिव का। एक तो तरीका ये हुआ कि वही सबको मैंने सेपरेटली सॉल्व कर दिया, नो नीड टू राइट लाइक दैट, ठीक है। अब ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बेसिक था इसीलिए। अब मैं इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली निकाल सकता हूं ना, मैं इसमें सबको सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं, वो है एज्यूम कर लो। इसे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x का स्क्वायर डायरेक्टली, इसे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 16 है, और यहां से कितना आ गया प्लस का 4 और फिर क्या आ गया 0। तो यही आपके पास डायरेक्टली आंसर आ गया। ये बार बार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, ना ही आपको करना है, डायरेक्टली आप इस तरीके से डेरिवेटिव निकालोगे। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए काफी इजी था। प्लस और माइनस में जब लिखा होगा तो सिंपली आपको डेरिवेटिव करते हुए चली जाना है। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे चलिए भाई। चलो एक छोटा सा और डेरिवेटिव सिखा देता हूं मैं आप लोगों को। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बताना जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, ये वही चीज है, सिंपल वाला डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट ही लगाना है आपको और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं करना है, राइट। आप समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई समस्या होगी क्या, x की पावर 1/2, बाई रूट का मतलब पावर में क्या आपके पास 1/2 ही तो है, समझ रहे। अब सेम डेरिवेटिव का 1/2 पहले लाओ, x को ऐसे छोड़ो और 1 पावर कम करो, तो 1/2 में से क्या कर दो -1 कर दो, तो हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 में से -1 करेंगे तो -1/2 बनेगा, समझ रहे हो। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे लाऊंगा तो प्लस में पावर 1/2 हो जाएगी और 1/2 अंडर रूट x हो जाएगा। तो कल को अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि बताना भाई अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या है, तो तुरंत बता देना 1/2 रूट x। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला ही समझ लीजिए। बार बार हम इतना डेरिवेटिव जो करने के लिए नहीं आया करेंगे, जहां पे भी रूट x होगा और हमें डेरिवेटिव लिखना होगा, फटाक से हम ये चीज लिख देंगे। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों के। तो डेरिवेटिव ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और डेरिवेटिव हम फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं और वो है आपके पास 1/x। क्या है वो 1/x। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा। इसको मैं x की पावर ऊपर ले जाऊंगा तो d अपॉन में dx हो जाएगा x की पावर -1। अब मैं इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा देता हूं, क्या आएगा भाई -1 पहले आया, x को एजीटी छोड़ा, एक पावर कम कर दो तो क्या हो जाएगा -2। समझ रहे मेरी बात को। तो -1 को ऐसे छोड़ूंगा, x स्क्वायर को नीचे लेकर जाऊंगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या हो जाएगा -1/x की स्क्वायर, -1/x की स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये दो फॉर्मूले बार बार हम इसको सॉल्व नहीं किया करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, फाइंड नहीं करेंगे डेरिवेटिव, विल राइट डायरेक्टली डेरिवेटिव ऑफ दिस टू फंक्शंस। गॉट इट। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख लीजिए जल्दी से। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब तक आप लोग फॉर्मूलेज को याद नहीं करोगे बात नहीं बनेगी, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना भाई। जब तक आप लोग फॉर्मूले याद नहीं करोगे बात नहीं बनेगी, मतलब बात नहीं बनेगी। क्लियर है यहां तक।
तो सबसे पहली चीज सिंपल सा फॉर्मूला था, अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो n x की पावर n माइनस 1 होता है। दूसरा, डेरिवेटिव अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर ले लिया k तो उसका भी डेरिवेटिव क्या होगा, आपके पास 0 होगा। तीसरा, जो अभी जो मैंने आपको 4 चीजें बताई वही यहाँ पे पहले लिख देता हूं, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1/2 अंडर रूट एक्स। चौथा, अगर आपके पास डेरिवेटिव निकालना है मेरे पास 1/x का, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x की स्क्वायर। याद रहेगा, ये 4 डेरिवेटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है। और एक दो डेरिवेटिव बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। डेरिवेटिव ऑफ आपको ln x या फिर log x करके लिखा हुआ रहेगा, बेस में ई रहता है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका याद रखना 1/x होता है। फिर आपके पास डेरिवेटिव आपके पास दिया जाएगा e की पावर x का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसका डेरिवेटिव सेम होता है आपके पास a की पावर x। उसके बाद आपके पास डेरिवेटिव दिया जाएगा किसी भी कांस्टेंट नंबर a और उसकी पावर में वेरिएबल x, तो इसका डेरिवेटिव a की पावर x इंटू में log a होता है। तो ये चीज आपको 3 और जो है मैंने यहाँ पे बता दिए फॉर्मूले, ये 5 हो गया, ये छठा हो गया, ये आपके पास 7वां हो गया, 7th फॉर्मूला। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये फॉर्मूलेज में डायरेक्टली जो है वो यूज किया करूंगा, डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली, समझ रहे मेरी बात को। आएगा फंक्शंस, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होंगे, उसमें हम डायरेक्टली इनको क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। गॉट इट। चलिए आगे की बात करते हैं भाई। और आगे की अगर मैं बात करने के लिए जाता हूं तो आपको कुछ इस तरह से दिया जाएगा, ध्यान समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव के फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव फॉर्मूला। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन से 6 के 6 का डेरिवेटिव आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, तब जाकर आप आगे जाके काम कर पाओगे। जैसे कि sin x होगा हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है cos x। वहीं पे अगर हम cos x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है माइनस का sin x। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम कहीं पे इसी तरीके से डेरिवेटिव करने के लिए चले जाते हैं tan x का, तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है sec स्क्वायर x। और उसी तरीके से अगर मैं डेरिवेटिव करने के लिए चला जाता हूं cot x का, d अपॉन में dx ऑफ cot x, देन इट विल बी माइनस का cosec स्क्वायर x। ठीक है। उसके बाद 2 फंक्शंस और बचे हैं, वो भी हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए, चलो फटाफट। तो अगर मैं डेरिवेटिव करने के लिए चला जाता हूं किसका, sec x का, और secant x यू कैन से दैट विल बी secant x इंटू tan x। ठीक है। और लास्टली चलो इधर करते हैं, यहीं पे करते हैं, पेयरिंग बना देंगे 2-2 की, समझाता हूं क्यों, थोड़ा याद करने में आसानी होगी। और d अपॉन में dx, और आपके पास आ जाएगी आपके पास कोसेकेंट x, तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाता है आपके पास वो हो जाता है माइनस का कोसेक x इंटू में cot x। ये आपको 6 फॉर्मूले जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के आप लोगों को थोड़े से जो है वो याद करने पड़ेंगे। थोड़ा सा रिलेट करते हैं। देखो, कॉस का साइन होता है, साइन का कॉस होता है, किसमें माइनस का साइन है वो दिमाग में थोड़ा सा अपने हिसाब से जो है बिठाने की कोशिश कीजिए, इन दोनों को एक साथ याद करने की कोशिश कीजिए, समझ रहे मेरी बात। उसके बाद tan cot का डेरिवेटिव हमेशा स्क्वायर में आता है, याद करो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो उस रिलेशन से थोड़ा सा रिलेट करके याद करने की कोशिश कीजिए कि भाई tan x का सेकेंड स्क्वायर x होता है। उसी तरह से cosec cot आपके पास कोसेकेंट से रिलेट करेगा, लेकिन उसमें माइनस होता है। अगर आप नोटिस करो तो हर दूसरे में माइनस है, पहला पॉजिटिव है उसका नेगेटिव है, पॉजिटिव है फिर उससे अगले वाला नेगेटिव है। साथ साथ में मैं जैसे पेयरिंग कराऊं उसके हिसाब से कीजिएगा, ठीक है ना, याद रखने के लिए। फिर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, हर दूसरा आपके पास क्या है, सेकंड वाला, हर सेकंड वाला आपके पास नंबर क्या है पेयरिंग में, नेगेटिव वाला है, राइट। ठीक है। और थोड़ा सा रिलेट करके अपने हिसाब से आप ट्रिक बनाइए, मेरे को क्या ये, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो ज्यादा टाइम तक आपको थोड़ा सा याद रहेगा। ये 6 फॉर्मूले आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, जो भी करना है कर लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं हम आगे की चीजों को समझाने के लिए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अभी अभी हमने आपको सिखा दिया कि अगर चीजें प्लस माइनस में दी हुई होंगी, जैसे कि अभी पीछे करवाया क्वेश्चन, तो उसको हम डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हैं। बट अगर कुछ चीजें मल्टीप्लाई में दी हुई रहेंगी तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। अब हम आए हैं प्रोडक्ट रूल के ऊपर, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जैसे एक ये क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर और दूसरे वाले ब्रैकेट में मेरे पास 4x माइनस 2 है। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, मैं 2x स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 8x की क्यूब और माइनस का 4x की स्क्वायर। फिर ये फंक्शन प्लस माइनस में आ गया तो मैं इसका डेरिवेटिव निकाल दूंगा, तो कितना आ जाएगा 8 या 24 24x की स्क्वायर माइनस 4 2 8 टाइम्स x। बोलो हाँ या नहीं,
ठीक है, निकाल दिया आंसर। लेकिन ये एक तरीका हुआ कि आपने पहले इसको प्लस माइनस में लाया, फिर आपने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया। लेकिन दूसरा भी तरीका होता है, पहले फंक्शन को हमें u मानना होता है, दूसरे फंक्शन को हमें v मानना होता है। ध्यान सुनिएगा, पहले फंक्शन को हमें u मानना होता है, दूसरे फंक्शन को हमें v मानना होता है। दो कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, तो हमें डेरिवेटिव निकालना है एक्चुअल में किसका, विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन x के टर्म में, तो नीचे x लिखी जाएगी, u इंटू v का, u इंटू v का। तो इसका आंसर आता है, u को आप ऐसे ही छोड़ो, डेरिवेटिव कर दो v का, बीच में प्लस, v को ऐसे ही छोड़ो और डेरिवेटिव कर दो u का। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इनको आगे पीछे लिख दो प्लस में, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अब मेरे बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ये वाला u है और ये वाला v है, u के जगह पे 2x की स्क्वायर रख दो, फिर d अपॉन में dx पहले वैल्यू पुट कर देता हूं, v की जगह पे 4x माइनस का 2 रख दो, ठीक है, बीच में प्लस, v की जगह पे आपके पास 4x माइनस 2 रख दो और d अपॉन में dx रख दो, आपके पास इसके जगह पे 2x की स्क्वायर रख दो। क्लियर है यहाँ तक? अब चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है यहाँ तक? चलो अब देखो भाई, इसके में तो ऐसे ही है, एज इट इज रहने तो इनटू में। देखो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस वाले फंक्शन का, तो अभी आपको बताया कि 4x का क्या हो जाएगा, x का 1 होता है तो 4 एज इट इज रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई है बीच में, और -2 का क्या हो जाएगा, कौन से नंबर पर 0, बीच में प्लस। 4x माइनस 2 को आप एज इट इज छोड़ दें और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको करेंगे 2 पहले लाएगा तो 4 हो जाएगा, एक पावर कम करेंगे तो 4x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा 8x की स्क्वायर प्लस इसे इसको करेंगे 4 4 जा 16x की स्क्वायर और माइनस का 8x आ जाएगा, इसको प्लस माइनस करो 24x की स्क्वायर माइनस का 8x। देखो ये आंसर सेम आया या नहीं आया, देख लो एक बार बेहतरीन तरीके से। अब मेरे बात ध्यान से सुनना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे फिर डाउट आता है, सर if I can find the derivative of this whole function by this method, right? कि पहले मैं प्लस माइनस में कन्वर्ट करो फिर डायरेक्टली डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दूंगा तुरंत को तुरंत, कुछ सेकंड्स ही लगेंगे। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि भाई पहले मुझे प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लिखना है, फिर उसमें हमें u और v को मानकर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, फिर मुझे उनको डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करने के बाद आंसर लाना है। मतलब ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो फंक्शंस आपको दिए जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो फंक्शंस आपको दिए जाएंगे उसे आप मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, आप प्लस माइनस में नहीं ला पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने छोटा सा फंक्शन लिया ना, अभी तो मैं सिखा रहा हूं, अभी तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने बिल्कुल स्मॉल सा फंक्शन लिया, बिल्कुल छोटा सा, तो अभी दोनों मेथड से सॉल्व कर दिया। लेकिन आगे आपको ऐसे फंक्शंस दिए जाएंगे जहां पे आप मल्टीप्लाई तक नहीं कर पाएंगे, और अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तो बताओ मुझे, प्लस माइनस में आएगा नहीं, और प्लस माइनस में आएगा नहीं तो आप डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए आओ समझाता हूं, थोड़ा सा देखते हैं तुम कैसे करोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो जैसे कि मैंने बोला भाई मेरे पास x माइनस 2 है, वेरी सिंपल दिख रहा है, लेकिन मैंने पावर में चढ़ा दिया 49, लो और दूसरे वाले ब्रैकेट में मैंने बोल दिया यहाँ पे कि साइन x है और प्लस का e की पावर x है और इसकी पावर में लगा दिया मैंने 8। अब इनको पहले प्लस माइनस में लाकर दिखाओ, ला पाओगे? समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस वाले केस में हमें इसको u मानना ही पड़ेगा, इसको v मानना ही पड़ेगा, और उसमें हमें प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिया हुआ है, इसमें चेन रूल लगेगा। अभी हम आपको चेन रूल नहीं सिखा रहे हैं, बट अभी हम आपको यहाँ पे अगर ये नहीं देते और अगर हम आपको ये नहीं देते तो सिंपल अभी u और v इस वाले रूल से हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन जनरली हम आपको चेन रूल भी सिखाएंगे, आप टेंशन ना ले। डेरिवेटिव तो मतलब बहुत हाई लेवल तक अभी 11th क्लास में, हाई लेवल तो खैर क्या ही, मतलब अच्छे लेवल तक सिखा दूंगा 11th क्लास में, ताकि 12th क्लास में आप लोगों को तनिक भी दिक्कत ना आए। अगर 11th में कर लिया ना आपने डेरिवेटिव, 12th में बिल्कुल स्मूथली जाओगे, मजा आएगा। समझ गए मेरी बात को? चलिए, तो ये डेरिवेटिव मैंने अभी आपको सिर्फ रूल समझाया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करवाए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम, टेंशन उसके ना ले। पहले आप रूल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, अपने दिमाग में इसको मतलब एडजस्ट करो किसी एक कोने में भाई कि ऐसा भी कोई चीज होती है, राइट? चलो इसके बाद हमें कहां पे जाना भाई? क्वोशिएंट रूल पे। ये प्रोडक्ट रूल था, यहां पे मैंने लिखा नहीं क्या, इससे पहले लिख देता हूं यहां पे। चलो इस रूल का नाम क्या है भाई? प्रोडक्ट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी से शुरुआत होगा, पूरे क्लास 12 तक काम आएगा। ठीक है, चलो अगला आपके पास क्वोशिएंट रूल। प्रोडक्ट रूल कब यूज करते हैं? जब हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रोडक्ट रूल है वो कब यूज होता है? जब आपके पास दो फंक्शन होते हैं वो अगर मल्टीप्लाई में दिया है, जैसे ये दे दिया, जैसे ये दे दिया, तो उस केस में हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। क्या करते हैं? वहां पे प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं।
वहीं पे अगर दो फंक्शन अगर आपको डिवाइड में दिए जाए तब क्या भाई, अगर दो फंक्शन मैं आपको डिवाइड में दे दो, जैसे कि u और v, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है x के टर्म में, मान लेते हैं ये जो दोनों फंक्शन है u और v, कुछ भी दिया होगा x के टर्म में दिया हुआ ऐसा मानकर चलते हैं। तो जब इसका डेरिवेटिव निकालना होता है तो इसमें थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, ध्यान समझिएगा। इस केस में पहले v को छोड़ना होता है, फिर हमें u का डेरिवेटिव करना होता है, ठीक है। बीच में माइनस u को छोड़ना होता है और v का डेरिवेटिव करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ रहे मेरी बात को? तो इसमें आपको थोड़ा सा चेंज जो है वो देखने को मिलेगा कि भाई पहली चीज v को छोड़ना है और इसको आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि माइनस का साइन है, फर्क पड़ेगा। और इसमें इसका फॉर्मूला इतना ही नहीं है, इसमें एक माइनस और चेंज है, पूरे के नीचे में आपके पास v का स्क्वायर भी देखने को मिलता है। क्या इतनी बात समझ में आई भाई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप लोगों को समझ में आएगा थोड़ा बेहतर तरीके से। कोई भी एक फंक्शन ले लो, वेरी सिंपल फंक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये साइन एक्स है और डिवाइडेड में मान लेते हैं कि सिंपल आपके पास एक्स है, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन को हम u मानेंगे और इस वाले फंक्शन को क्या मानेंगे? हम v मानेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले का अकॉर्डिंग लगा दो, v एज इट इज मतलब x एज इट इज, d अपॉन में dx, पहले वैल्यूज पुट कर देता हूं, u के जगह पे sin x है तो यहाँ पे हम sin x रख देंगे, ठीक है। कुछ भी दो फंक्शन दिए जा सकते हैं जो अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया, बीच में माइनस। बाकी हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसकी टेंशन ना लीजिए। फिर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे u के जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। फिर dv अपॉन में dx, तो v की जगह क्या रख दूंगा मैं? एक मिनट, u क्या था? sin x था भाई, x क्यों रख रहा हूं? सॉरी, माय मिस्टेक। ध्यान से फिर से समझा देता हूं, ध्यान समझिएगा। इसके अकॉर्डिंग आप नोटिस करो, ये u है और ये v है, तो बस यहाँ पे u और v की जगह वैल्यूज पुट करो, आप अपने हिसाब से देख लो, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास x आ गया। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो भाई, x को एज इट इज छोड़ा, इनटू में sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया? cos x, बीच में माइनस, sin x को एज इट इज छोड़ देता हूं और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। वैसे पता है dx dx से कट जाएगा, काटना नहीं है, एक्चुअली हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। तो x का डेरिवेटिव इनटू में 1 हो गया। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया? x cos x माइनस का sin x, x cos x माइनस का sin x। बताओ भाई, यहां तक किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट बता दो। समझ में आई इतनी बात? तो अभी तक मैंने आप लोगों को यहां पे क्या कहते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल का बेसिक समझाया हुआ है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा भाई, अभी मैंने आप लोगों को क्या किया हुआ है? बेसिक समझाया हुआ है। अगर आप इनके बेस पे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, नो डाउट आप कर सकते हो, समझ में आ भी जाएगा और आराम से आंसर्स आ भी जाएंगे। बट फिर भी अभी हम इस वीडियो में क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है, ना ही अभी हम कर रहे हैं। इसकी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होंगे वो अगले सेशन में डिटेल में करेंगे, उसके पीछे का रीजन है मैं समझाता हूं। आगे मैं अगली वीडियो में चेन रूल समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। और चेन रूल जिंदगी है, चेन रूल भाई जिंदगी है। और एक आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल, उसके बाद वाली वीडियो में समझाऊंगा। तो पहले आप चेन रूल को समझे और चेन रूल के साथ साथ हम इन दोनों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहीं पे आ जाएगी। उन दोनों के एक बार आपने मतलब चेन रूल समझ लिया ना, तो उसी में ये दोनों चीजें यूज होंगे, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल। तो चेन रूल करवाने से पहले मैं 2 चीजें और करवा दूंगा इनके बेस पे क्वेश्चन, तो उसकी टेंशन ना लीजिए। और आज के सेशन को हम यहीं पे अल्पविराम देना चाहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के इस सेशन में आप सभी को सभी चीजें जो है वो समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो यार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।